हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका पांडे जी क्लासेस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन इवोल्यूशन का। 12th क्लास के अंदर जो इवोल्यूशन का चैप्टर है उसमें लास्ट में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन जो है वो कैसे प्लैनेट के ऊपर इवॉल्व हुए। वो बच्चों हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। और जो बच्चे अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बोर्ड में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन इवोल्यूशन कहाँ हुआ है? दैट टुक प्लेस इन ईस्ट अफ्रीका। और ईस्ट अफ्रीका की कौन सी जगह पे? इन द रीजन इथोपिया, देन केनिया एंड देन तांजानिया। इन जगह पे क्या हुआ है? ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। तो बेसिकली हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि वेयर डज ह्यूमन इवॉल्व, तो उसमें आंसर आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, राइट। अच्छा, ह्यूमन इवोल्यूशन की हम शुरुआत करते हैं तो बच्चों सबसे पहले जो स्टेज आती है उसमें नाम आता है ड्रायोपिथिकस का। ड्रायोपिथिकस। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ रिवील कर रही है किसको? ड्रायोपिथिकस को। जो ड्रायोपिथिकस है, इट इज ए कॉमन एंसेस्टर ऑफ apes and human। apes and human। apes में कौन आ जाते हैं? गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह आ जाते हैं, और ह्यूमन हम हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूजुअली कि हु इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमन? द आंसर विल बी ड्रायोपिथिकस। अब ये जो ड्रायोपिथिकस है, इस ड्रायोपिथिकस की क्या खास बात है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको देख रहे हैं। ये जो ड्रायोपिथिकस है, ये ड्रायोपिथिकस हमारे प्लैनेट के ऊपर कब पाया जाता था, कब रहता था, कब एग्जिस्ट करता था? सो दैट वाज 15 मिलियन ईयर्स एगो। 15 मिलियन ईयर एगो इट वाज एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो द होल बॉडी इज हेयरी। इसका पूरा शरीर है वो बालों से ढका हुआ है, एंड इट वाज मोर एप लाइक। ये गोरिल्ला चिंपांजी के जैसा ज्यादा दिखता था और चलता था। और बच्चों, इसमें जो इसके आगे वाले लिम्स हैं और पीछे वाले लिम्स हैं, हाथ पैर जिनको हम कहेंगे, इनकी जो लेंथ थी वो यूजुअली सिमिलर थी। नकल वाकर कहते हैं इसको। नकल वाकर का मतलब जैसे आप बंदर देखते हो, तो बंदर क्या करता है? हाथ पैरों को दोनों को यूज करता है चलने के लिए, ठीक है। ब्रेन की जो साइज है वो यूजुअली इसकी क्या है? कम है। सो इट इज अबाउट ड्रायोपिथिकस, द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट स्टेज की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारे पास रामापिथिकस। रामा, यहाँ पे जो हमारे भगवान राम है उससे रिलेटेड इसका नाम लिंक है, क्योंकि इसके फॉसिल्स शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए गए थे, और काफी जगह पे भी मिले हैं इसके फॉसिल। तो रामापिथिकस बीइंग 15 मिलियन ईयर एगो प्लैनेट के ऊपर क्या कर रहा था? रहता था, पाया जाता था, एग्जिस्ट करता था। इट इज आल्सो हेयरी, बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज ड्रायोपिथिकस में हमने क्या देखा था कि उसका जो पोस्चर था वो इरेक्ट नहीं था। इसका जो पोस्चर है वो भी इरेक्ट नहीं है, बट समव्हाट इस पोस्चर इज सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट पोस्चर, इसका जो पोस्चर है वो सेमी इरेक्ट है, और इसमें इंसानों के जैसे कैरेक्टर्स, विशेषताएं, फीचर्स अपीयर हो चुके हैं। ये गोरिल्ला चिंपांजी की बजाय इंसानों के जैसा ज्यादा दिखाई देने लगा था 15 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 15 मिलियन ईयर एगो कौन से जो फॉसिल्स थे, या कौन से ह्यूमन तो नहीं कह सकते हम इनको, कौन सी स्टेज एग्जिस्ट कर रही थी? तो एक तो आपको बताना है कौन सी? ड्रायोपिथिकस,
और दूसरा है बच्चों रामापिथिकस। ये दोनों स्टेज 15 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस। ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन ये जो था ये एग्जिस्ट कर रहा था 2 मिलियन ईयर्स एगो। देखो पिछली स्लाइड्स में हमने बात की 15 मिलियन ईयर्स एगो, अब सीधे हम आ गए हैं 2 मिलियन पे। तो बीच में ये जो गैप है, इस गैप में ये जो गैप है, ये गैप इतना क्यों गैप हो, कौन सी कोई स्टेज इस गैप में क्यों नहीं है, तो ये फॉसिल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होते हैं हमें फॉसिल्स मिलते नहीं, या फॉसिल मिल भी जाते हैं तो पूरी तरह से हम उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या जो पैलेंटोलॉजिस्ट है कोई स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। तो ये गैप माना जाता है। 15 मिलियन ईयर्स के बाद सीधे हम आ गए 2 मिलियन ईयर्स एगो, और यहाँ पे ये क्रिएचर धरती के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था। द नेम इज ऑस्ट्रेलोपिथेस, ठीक है। और ये कहाँ पे था, इट वाज देयर ऑन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में क्या था, ये एग्जिस्ट कर रहा था। हाइट इसकी ज्यादा लंबी नहीं थी। आप इसमें देख रहे हैं बॉडी फिर हेयरी है, लेकिन पोस्चर क्या है इसका, इरेक्ट है। इसका पोस्चर कैसा है, इरेक्ट है। और ऐसे हमारे पास सबूत मिले हैं पैलेंटोलॉजिस्ट को, ऐसे सबूत हमारे पास है कि ये था, ये पत्थरों से क्या करता था, शिकार करता था। स्टोन्स, हंटेड विद स्टोन्स, तो पत्थरों से शिकार करता था, जानवरों को मारता था, या जो भी पर्पस से यूज करता था। बट इट्स फूड हैबिट्स आर हर्बीवोरस। ये क्या था, फ्रूट ईटिंग था, ये फ्रूट्स खाता था, ठीक है। हर्बीवोरस इसकी क्या थी, डाइट थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो ज्यादा इंसानों के जैसा दिखने लग गए हैं, एंड द नेम इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, देखिए हमारा नाम है होमो सेपियन, होमो सेपियन, और इसका नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, होमो हैबिलिस। तो हमारा जीनस, इसका जीनस क्या है, सेम है। तो ये ज्यादा हमारे से मैच करता है, होमो हैबिलिस। सो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक लिखती है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, इंसान के जैसा दिखने वाला ये क्रिएचर है, ये जिसको हम क्या कह रहे हैं, होमो हैबिलिस। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन ने इस स्कल के अंदर, इस क्रेनियम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है। हमारे ब्रेन के द्वारा हमारी क्रेनियल कैपेसिटी, हमारा जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, वो हमारा ब्रेन कितना वॉल्यूम घेरता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाती है, क्रेनियल कैपेसिटी। क्या कहलाती है, क्रेनियल कैपेसिटी, जिसको ब्रेन कैपेसिटी में हम कहते हैं। तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है 600 to 800 cc। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। cranial capacity of Homo habilis is 650 to 800 cubic centimeter, and NCERT says it probably did not eat meat. ये भी मांसाहारी नहीं था, एज पर एनसीईआरटी ये मांस नहीं खाता। तो ये भी एनसीईआरटी क्या लिखती है, शाकाहारी है, होमो हैबिलिस। लेकिन इसके कैरेक्टर ज्यादा किससे मैच करते हैं, हमारे से ज्यादा मैच करते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो स्टेज है, इसमें आप देख सकते हैं दिस कंप्लीट मैन, सेमी, पूरी तरह से इरेक्ट पोस्चर है इसका, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर। इसके फॉसिल जर्मनी में भी मिले थे, जावा में भी मिले थे, चाइना में भी मिले थे। और ये कब एग्जिस्ट कर रहा था, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो एनसीईआरटी लिखती है जावा, जावा इज ए प्लेस इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश में आता है। 1891 में एज पर एनसीईआरटी इसके जो फॉसिल है वो क्या किए गए थे, डिस्कवर किए गए थे। और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 900 सीसी। कितनी है भैया, 900 सीसी। एंड इट वाज कार्निवोरस। एज पर एनसीईआरटी ये मांस खाता था। क्या खाता था, ये मांस खाता था, ठीक है। तो भैया ये बात होगी किसके बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में। अब
जो बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रोबेबल क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया बोर्ड एग्जाम के अंदर, यही क्वेश्चन आ जाता है कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में कोई दो डिफरेंस बताइए। एक्सक्यूज मी, दो क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तो पहला डिफरेंस हो गया, होमो हैबिलिस क्या था, कार्निवोरस नहीं था। होमो इरेक्टस क्या था, कार्निवोरस था। दूसरा डिफरेंस हो गया क्रेनियल कैपेसिटी को लेके। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 650 से 800 सीसी, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 900 सीसी। तो ये दो डिफरेंस है। तो यूजुअली ये 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इस साल नोबेल प्राइज किसी वैज्ञानिक ने जीता है और उसने होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस के ऊपर बहुत फैंटास्टिक काम किया है। तो हो सकता है इस बार इस पे सवाल आ जाए क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक है। ठीक है, होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस, वेरी रोबस्ट मैन। ठीक है, एंड इट वाज एग्जिस्टिंग 40,000 साल से 1 लाख साल पहले ये धरती के ऊपर सेंट्रल और ईस्ट एशिया में क्या कर रहा था, रहता था, पाया जाता था। होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथल मैन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लुक एट द क्रेनियल कैपेसिटी, लुक एट द क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी, बहुत बड़े साइज का ब्रेन, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, वेरी ह्यूज मैन। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब इसको अपनी स्किन की, बॉडी की सुरक्षा करनी होती थी, तब ये पेड़ों की छाल, जानवरों की स्किन को क्या करता था, अपने ऊपर लपेट लेता था। एंड इसमें सोशलिटी भी आ गई थी। सोशलिटी आती थी कि जब कोई इसका रिलेटिव मर जाता था, डेड हो जाता था, तो ये उसकी डेड बॉडी को दबाता था जमीन को खोद के। सो दिस was noticed in this, buried their dead ones, buried the body। ठीक है, इसके बारे में हो गया ये निएंडरथैलेंसिस के बारे में। आगे चलते हैं, ये है हम, होमो सेपियन, होमो सेपियंस, सेपियंस। तो हम कहाँ से अराइज हुए, कहाँ हमारा जन्म है, उत्पत्ति है हमारी अफ्रीका में, और फिर अफ्रीका से हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव कर गए, अलग अलग जगह में फैल गए, और उसके बाद हम अलग अलग रेसिस के अंदर बट गए। ठीक है, और मॉडर्न मैन जो है, मॉडर्न मैन, मॉडर्न होमोसेपियन की बात करो तो एनसीईआरटी कहती है कि 75,000 से 10,000 से 75,000 साल पहले आइस एज के अंदर मॉडर्न ह्यूमन बींग्स क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। आइस एज का मतलब यहाँ पे क्या है, आइस एज का मतलब यहाँ है कि जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर नीचे आया, पोलर कैप्स बने, ग्लेशियर्स बने, उस समय हम क्या हो गए थे, मॉडर्न हो गए, मॉडर्न होमोसेपियंस के रूप में क्या हो गए थे, इवॉल्व। और अगर मैं बात करूं केव पेंटिंग की बच्चों, तो केव पेंटिंग मध्य प्रदेश के अंदर रेजिन डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, मध्य प्रदेश में जाइए आप, ये रेजिन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, और वहां पे भीमबेटका जगह है, भीमबेटका, भीमबेटका के ऊपर वहां पे आपको केव पेंटिंग मिलेगी। गुफाओं में बहुत तरह की आकृति चित्रकारी हमने करनी शुरू कर दी थी। और अगर मैं बात करूं खेती बाड़ी की, एग्रीकल्चर की, तो ये 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बारे में, होमोसेपियंस, सेपियंस के बारे में, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन वी कंसीडर ह्यूमन इवोल्यूशन एज एन अडैप्टिव रेडिएशन, एज एन अडैप्टिव रेडिएशन।
क्या हम ह्यूमन इवोल्यूशन को अडैप्टिव रेडिएशन मान सकते हैं? आंसर विल बी नो। हम ह्यूमन इवोल्यूशन को अडैप्टिव रेडिएशन नहीं मान सकते, क्योंकि अडैप्टिव रेडिएशन में क्या होता है बच्चों, एक सिंगल स्पीसीज से, एंसेस्ट्रल स्टॉक से क्या होता है, ये तो क्या हो गया हमारे पास कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं। कॉमन स्पीसीज, ये है कॉमन एंसेस्टर, यहाँ से अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होती है, जैसा आपने देखा था डार्विन फिंचेस के केस में, और दूसरा आपने देखा था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के केस में। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम तो ग्रेजुअली क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिसाइन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन निएंडरथैलेनेसिस एंड देन होमो सेपियन सेपियन। तो हमारा जो इवोल्यूशन है वो अडैप्टिव रेडिएशन नहीं है, ये ग्रेजुअल चेंज है। तो ये था आज के लेक्चर में। कैसा आपको ये लगा ये लेक्चर, जरूर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।